नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको शनि ग्रह के अस्त होने के विषय में जानकारी दूंगा। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत शनि सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है और शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। प्रत्येक ग्रह का अपना गोचर करने का समय होता है। एक ऐसी अवस्था आती है जब वह सूर्य के समीप आ जाता है। कुछ विशेष अंशात्मक दूरी पर शनि पूर्ण रूप से सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी 15 अंश से या उससे कम की अंशात्मक दूरी पर हो तो शनि ग्रह अस्त हो जाता है। जब भी शनि ग्रह अस्त होता है तो प्रकृति में बड़े बड़े बदलाव आते हैं और साथ ही साथ शासन प्रशासन की स्थिति में भी बदलाव आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि शनि एक न्यायप्रिय और कर्म प्रधान ग्रह है। शनि ग्रह हमारे जीवन में आशा को जीवित रखता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिष में 2 राशियां मकर और कुंभ राशि पर शनि ग्रह का शासन होता है। तो शनि ग्रह इस वर्ष 19 जनवरी 2022 बुधवार के दिन प्रातः 7:18 पर पश्चिम में अस्त होगा और 21 फरवरी सोमवार की शाम 6:11 पर पूर्व में उदय होगा। तो आइए जानते हैं कि इन 34 दिनों में शनि ग्रह के अस्त होने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये गोचर चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष के शुरुआत में शनि आपके 10वें भाव में अस्त होगा। शनि का अस्त होना आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर नीच की पड़ रही है। इन 34 दिनों में आपको सावधान रहना होगा, तनाव से बचना होगा। किसी करीबी से तनाव हो सकता है, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, धन हानि हो सकती है। अपने पेशेवर जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही जो जातक प्रशासनिक नौकरी, लॉ फर्म और तेल के उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने की संभावना है। इन सब से बचने के लिए उपाय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह 9वें भाव यानी भाग्य के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपनी सारी मेहनत का फल मिलने की भी संभावना है। शनि का आपके इस भाव में स्थित रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान लोगों को आपके कार्य को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत सत्र का हो या फिर पेशेवर सत्र का। इस दौरान आपकी धारणाओं में बदलाव आ सकते हैं। आप धार्मिक परंपराओं से ज़्यादा कर्म पर विश्वास कर सकते हैं। ये गोचर आपके पेशेवर जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन के साथ अच्छे अवसर भी ला सकता है। उपाय में बीच वाली उंगली में काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो शनि आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा। शनि की इस स्थिति की वजह से इस दौरान आपके अंदर गूढ़ रहस्य और विज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपके अंदर दुख और दर्द को कम करने के लिए वैकल्पिक उपचार करने की तरफ आपका झुकाव रह सकता है। इस दौरान आप अत्यधिक विचारशील
हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी कार्य को लेकर आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी धीमी हो सकती है। इस अवधि में आप व्यायाम तथा योग की ओर ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो कोई हड्डी से जुड़ी चोट या कोई गंभीर रोग आपको परेशान कर सकता है। उपाय में अच्छे स्वास्थ्य के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के सामने तेल का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शनि ग्रह 7वें भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आप अपने वैवाहिक आनंद को लेकर अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ इस दौरान रिश्ते में खटास आने की संभावना भी है। इस अवधि में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन साथी आपको नज़रअंदाज कर रहा है या फिर आपका ढंग से ख्याल नहीं रख रहा है। कर्क राशि के वे जातक जो विवाह करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दौरान अपने जीवन साथी को ढूंढने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आप व्यवसाय में अपने साझेदार के साथ तालमेल बिठाने में असफल रह सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ सकता है। उपाय में शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को काले कपड़े दान में दें। अब बात करते हैं 5वीं राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों के 6ठे भाव में शनि स्थित रहेगा। सिंह राशि के वे जातक जो किसी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं, इस अवधि में संभावना है कि कानूनी फैसले उनके पक्ष में आएंगे। इस दौरान सिंह राशि के वे जातक जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। ये अवधि उन जातकों के लिए अच्छी नहीं है जो विवाहित हैं, क्योंकि इस दौरान आप दोनों एक दूसरे की बातों और विचारों को समझने या समझाने में असमर्थ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दोनों के संबंधों में एक प्रकार की दूरी आ चुकी है। उपाय में शनिवार की शाम दूध में रोटी डालकर काले कुत्ते को खिलाएं। अब बात करते हैं 6ठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5वें भाव में गोचर करेगा। ये अवधि खासकर छात्रों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। आपको पढ़ाई करते समय आलस को त्याग देना है। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की संभावना है। इस दौरान इन जातकों को संघर्ष करने की भावना उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बना सकती है। इस अवधि में जो लोग परिवार नियोजन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जिनके बच्चे हैं, वे अपनी संतान के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आर्थिक लाभ के लिहाज से ये अवधि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उपाय में शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह 4थे भाव में स्थित होगा। ये स्थिति आपके जीवन में आनंद और खुशियाँ ला सकती है। इस अवधि में आपका अपनी माँ के साथ आपसी समझ को लेकर अच्छा तालमेल होगा। साथ ही इस दौरान आपकी माँ को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ऐसी स्थिति में तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करें। खुद से कोई उपचार करने में समय बर्बाद ना करें। इस दौरान अपने मन की शांति के लिए घर से दूर जाने का ख्याल भी आ सकता है। जो जातक नौकरी में स्थान परिवर्तन करवाना चाहते हैं, उनका ये फैसला सही साबित हो सकता है। उपाय में शनिवार के दिन नीले
या काले वस्त्रों का दान करें। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है। अभी वे तीसरे भाव में स्थित हैं। ऐसे में शनि का अस्त होना आपके जीवन में उन्नति तथा विकास में देरी के योग बनाएगा और इसके कारण आपके कैरियर में प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम को करने में रुचि नहीं आएगी। इसके कारण कार्यस्थल पर उच्च लाभ प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल हो रहेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो भी आपको कई विपरीत परिस्थितियां परेशान करेंगी। आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपको पारिवारिक खर्चों में वृद्धि के कारण आर्थिक तंगी आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी आप अपने साथी के साथ संचार समस्याओं से परेशान दिखाई देंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शनिदेव आपको कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। नसों का, गले तथा शरीर में दर्द, कंपन आदि की संभावना है। उपाय में प्रतिदिन साय शनि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः। कम से कम एक माला का जाप प्रतिदिन करें। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो धनु राशि के लिए शनिदेव दूसरे तथा तीसरे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित हैं। ऐसे में शनि का अस्त होना आपको व्यक्तिगत जीवन में संचार संबंधी समस्याएं देने के योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको इच्छा अनुसार मान सम्मान नहीं मिलेगा। इससे कई जातक अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव करने का सोच सकते हैं। जो जातक पार्टनरशिप के व्यापार में हैं उन्हें अपने साथी के साथ संबंधों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कई जातकों का इस दौरान यात्रा करना भी आपके लिए खर्चों में खास वृद्धि का कारण बनेगा। बात करें स्वस्थ जीवन की तो शनिदेव की ये स्थिति आपके गले से संबंधित या त्वचा संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। हो सके तो तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। उपाय में शनिवार साय खिचड़ी का दान करें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो शनिदेव आपके प्रथम भाव तथा द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में ही विराजमान हैं। ऐसे में शनि का अस्त होना आपको अपने काम के प्रति ज़्यादा फोकस रहने में मदद करेगा और इससे आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत सी चुनौतियां आएंगी जिसके कारण कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता देखी जाएगी, परंतु आपके काम के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उचित मान सम्मान और प्रमोशन मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बीच बीच में लाभ भी मिलता रहेगा। हालांकि धन लाभ में कुछ देरी हो सकती है। बात करें स्वस्थ जीवन की तो शनि का अस्त होना आपको कान या दांतों में दर्द से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। उपाय में शनिवार के दिन शनि के समक्ष तेल का एक दीपक जलाएं। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के लिए शनिदेव उनके प्रथम तथा द्वादश भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कैरियर और आर्थिक जीवन आदि में उन्नति से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर स्थितियां आपके लिए आसान नहीं होंगी। कार्यस्थल पर काम का अधिक दबाव भी आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो इस दौरान आपको अचानक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस अवधि में यात्रा सावधानी से करें, नहीं तो धन खोने की आशंका भी है। लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है।
शनि का अस्त होना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। इसलिए खुद को फिट रखने के लिए नियमित रूप से योगा करें। उपाय में प्रतिदिन साय शनि के मंत्रों का कम से कम एक माला का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः। तो अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के लिए शनिदेव 12वें तथा 11वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से एकादश यानी लाभ भाव में स्थित हैं। इसके परिणाम स्वरूप लाभ और खर्च दोनों में वृद्धि होगी। अपने व्यवसाय में अभी किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें। जो कारोबारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें विदेशों से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपको सुंदर रिश्ते में कड़वाहट देखी जा सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ पारदर्शी रहें तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि का अस्त होना आपको सर्दी और सूखी खांसी के रूप में कोई एलर्जी दे सकता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उपाय में शनिवार साय शनि देव की पूजा और आराधना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।